हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को फिर से बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का एसके झा सर द्वारा जो 1600 प्रश्न लाया गया है उसका आज तीसरा वीडियो है। मैं आप लोगों को दो वीडियो मतलब इस प्रश्न का बना चुका हूं, एक 200 प्रश्न का और दूसरा वीडियो 100 प्रश्न का। आज मैं तीसरा वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस प्रकार का मिश्रण शुद्ध नहीं होता है। किस प्रकार का मिश्रण शुद्ध नहीं होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक। ऑप्शन नंबर सी, नमक जो है वो शुद्ध है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्वच्छता की दृष्टि से शुद्धता का क्या महत्व है। स्वच्छता की दृष्टि से तो शुद्धता का क्या महत्व है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, यह पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल का उपयोग किसने सर्वप्रथम किया। गुरुत्वीय बल का उपयोग किसने सर्वप्रथम किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का समीकरण क्या है। गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का समीकरण क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी बराबर जी एम आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर क्यों समान होता है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर क्यों समान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पृथ्वी का द्रव्यमान समान होता है, पृथ्वी का आकार बराबर होता है और पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर समान होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और दूरी पर। द्रव्यमान और दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल का मान क्यों आवश्यक है। गुरुत्वीय बल का मान क्यों आवश्यक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के वजन मापने के लिए। वस्तुओं के वजन मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल द्वारा समान दूरी पर समान ऊंचाई से वस्तुएं कैसे गिरती हैं। गुरुत्वीय बल द्वारा समान दूरी पर समान ऊंचाई से वस्तुएं कैसे गिरती हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार क्यों बदलता है। किसी वस्तु का भार क्यों बदलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का स्थान बदलने पर। वस्तु का भार क्यों बदलता है, तो वस्तु का स्थान बदलने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का माप किस इकाई में होता है। गुरुत्वीय त्वरण का माप किस इकाई में होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड वर्ग में। मीटर प्रति सेकंड वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल का मानांक किसने दिया था। गुरुत्वीय बल का नामांकन किसने दिया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने दिया था। नामांक किसने दिया था, नामांक तो न्यूटन जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है।
पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.37 गुने 10 के पावर 6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तनीय होता है। क्या है कि द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है और भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर वस्तु का पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? चंद्रमा पर वस्तु का पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है। क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर 98 न्यूटन का भार पृथ्वी पर कितना होगा? चंद्रमा पर 98 न्यूटन का भार पृथ्वी पर कितना होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 588 न्यूटन। 588 न्यूटन, इसको 6 गुना कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर 1.67 न्यूटन का भार किसके बराबर होगा? चंद्रमा की सतह पर 1.67 न्यूटन का भार किसके बराबर होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 न्यूटन के बराबर होगा। 10 न्यूटन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर 10 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु का भार क्या होगा? चंद्रमा पर 10 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु का भार क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 16.33 न्यूटन। 16.33 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार से कितना अनुपातित होता है? चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार से कितना अनुपातित होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/6। 1/6 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि दाब का परिभाषा क्या है? दाब का परिभाषा क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी क्षेत्रफल पर बल का अनुपात। किसी क्षेत्रफल पर बल का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब की एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब आप पैरों के बल खड़े होते हैं तो दाब का प्रभाव कहाँ अधिक होता है? जब आप पैरों के बल खड़े होते हैं तो दाब का प्रभाव कहाँ अधिक होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरों के तल पर। ऑप्शन नंबर ए पैरों के तल पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि दाब और क्षेत्रफल के बीच किस प्रकार का संबंध है? दाब और क्षेत्रफल के बीच किस प्रकार का संबंध है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब जो है वो क्षेत्रफल का उल्टा होता है। दाब क्षेत्रफल का उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न कि पास्कल समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाता है? पास्कल समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न कि रेत पर लेटने से दाब का प्रभाव कैसे बदलता है? रेत पर लेटने से दाब का प्रभाव कैसे बदलता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब घट जाता है। दाब जो है क्या होता है? दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न कि पैरों के तल का क्षेत्रफल कम करने से क्या होता है? पैरों के तल का क्षेत्रफल कम करने से क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
दाब जो है वो बढ़ता है, दाब जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि लकड़ी के गुटके को 40 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर वाली विमाओं पर रखें तो दाब क्या होगा। लकड़ी के गुटके को 40 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर वाले सीमाओं पर रखें तो दाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि दाब किससे सीधे संबंधित होता है। दाब किससे सीधे संबंधित होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल से। ऑप्शन नंबर सी बल से संबंधित होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दाब को किस इकाई में मापा जाता है। दाब को किस इकाई में मापा जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब को पास्कल में मापा जाता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि पानी के सतह पर लोहे की कील क्यों डूब जाती है। पानी के सतह पर लोहे की कील क्यों डूब जाती है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनत्व के कारण। क्यों डूब जाती है, घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि क्यों कॉर्क पानी की सतह पर तैरता है। क्यों कॉर्क पानी की सतह पर तैरता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनत्व के कारण। घनत्व के कारण तैरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि उत्थान बल का प्रभाव किन वस्तुओं पर लागू होता है। उत्थान बल का प्रभाव किन वस्तुओं पर लागू होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरल और गैसों पर। तरल और गैसों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगे उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगे उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापित तरल के भार पर। विस्थापित तरल के भार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाने के बाद डोरी से ऊपर खींचा जाता है तो उत्प्लावन बल में कमी क्यों नहीं होती है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाने के बाद डोरी से ऊपर खींचा जाता है तो उत्प्लावन बल में कमी क्यों नहीं होती है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि पानी का घनत्व समान रहता है। क्योंकि पानी का घनत्व समान रहता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि उत्प्लावन बल किस कारण वस्तु पर प्रभाव डालता है। उत्प्लावन बल किस कारण वस्तु पर प्रभाव डालता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरल द्वारा विस्थापित भार के कारण। तरल द्वारा विस्थापित भार के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर में। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि किसी सामग्री का घनत्व किसके बराबर होता है। किसी सामग्री का घनत्व किसके बराबर होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु के द्रव्यमान का मात्रा पर अनुपात। वस्तु के द्रव्यमान का मात्रा पर अनुपात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि घनत्व के सिद्धांत का परिपक्व कौन सा पदार्थ है। घनत्व के सिद्धांत का परिपक्व कौन सा पदार्थ है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। ऑप्शन नंबर बी सोना। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.8। 10.8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि अपेक्षिक घनत्व का क्या मानक होता है। अपेक्षिक घनत्व का क्या मानक होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई मानक नहीं होता। अपेक्षिक घनत्व का क्या मानक होता है तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मानक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित होता है।
गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी, आकर्षण बल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल का असर कहाँ अधिकतम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का असर कहाँ अधिकतम होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरती के तल पर। ऑप्शन नंबर ए, धरती के तल पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार किससे संबंधित होता है? किसी वस्तु का भार किससे संबंधित होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि व्यवहार में वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न क्यों हो सकता है? व्यवहार में वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर भिन्न क्यों हो सकता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल के परिवर्तन के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के परिवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सबसे तेज कौन सी वस्तुएं तरल में डूबती हैं? सबसे तेज कौन सी वस्तुएं तरल में डूबती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अधिक घनत्व की हो। जो अधिक घनत्व की हो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि अपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात होता है? अपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि फिल्ट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या होता है? फिल्ट्रेशन का मुख्य उपयोग क्या होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल मिश्रण से ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए। तरल मिश्रण से ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि छानने की प्रक्रिया में किस उपकरण का उपयोग होता है? छानने, इसको इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। तो छानने की प्रक्रिया में किस उपकरण का उपयोग होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्टर पेपर और फनल। फिल्टर पेपर और फनल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि खोलाई मिश्रण और निलंबित मिश्रण में क्या अंतर है? खोलाई मिश्रण और निलंबित मिश्रण में क्या अंतर है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोलाई मिश्रण में कण छोटे होते हैं जबकि निलंबित मिश्रण में बड़े होते हैं। खोलाई मिश्रण में कण होते हैं छोटे होते हैं जबकि निलंबित मिश्रण में कण जो बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 केजी की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 से 24 केजी है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6 और 24 केजी है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10 और 6 मीटर है। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल का क्या होगा यदि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं के समान चौगुने कर दिए जाए? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह खगोलीय पिंडों की गति बताता है। यह खगोलीय पिंडों की गति बताता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि मुक्त पतन का कारण क्या है? मुक्त पतन का कारण क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वीय बल। मुक्त पतन का कारण क्या है? तो गुरुत्वीय बल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच
गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए वजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का लगभग इतना गुना है। 1 के 10 केजी की वस्तु को चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98 न्यूटन और 16.333 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देते हुए पत्थर द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर बता देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80 मीटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। तय कीजिए कि दोनों कब और कहाँ मिलेंगे? और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 सेकंड के बाद 87.5 मीटर ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg है। दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁻22 ऑप्शन न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न की ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर इसका सही उत्तर हो जाएगा और दोस्तों आगे प्रश्न है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुर्दे को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुर्दे को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्लावन बल अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्प्लावन बल अधिक होता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व होता है और 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डूबेगा। ऑप्शन नंबर बी डूबेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न, कार्य का वैज्ञानिक संकल्पना क्या है? कार्य का वैज्ञानिक संकल्पना क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल है। ऑप्शन नंबर बी बल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का बल लगाने पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? किसी वस्तु का बल लगाने पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसी लड़की का ट्रॉली को खींचना क्या दर्शाता है? किसी लड़की का ट्रॉली को खींचना क्या दर्शाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कार्य क्षमता दर्शाता है। कार्य क्षमता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थिति परिवर्तन होता है। स्थिति परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि यदि F बराबर 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
1 न्यूटन मीटर होगा। अब 1 न्यूटन मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर होने वाले कार्य का मात्रक क्या है। किसी वस्तु पर होने वाले कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूल है। ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु पर होने वाले कार्य का मात्रक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जूल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कार्य को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कार्य को दर्शाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए W बराबर एफ एस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर F न्यूटन बल लगता है और वह S मीटर विस्थापित होती है तो समीकरण W बराबर F गुना S के अनुसार कार्य कितना होगा। यदि किसी वस्तु पर F न्यूटन बल लगता है और वह S मीटर विस्थापित होती है तो समीकरण W बराबर F गुना S के अनुसार कार्य कितना होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F गुना S होगा। F गुना S होगा। आगे प्रश्न है कि यदि कोई 5 न्यूटन बल किसी वस्तु पर 2 मीटर या मीटर की दिशा में कार्य करता है तो किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 10 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बल द्वारा किए गए कार्य में क्या होती है। बल द्वारा किए गए कार्य में क्या होती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणफलिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु पर काम करने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर काम करने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल में क्या कहते हैं, गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कार्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा विपरीत हो। जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा विपरीत हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है। ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी वस्तुओं का निर्माण, ताप का उत्पादन और विद्युत उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि ऊर्जा की मात्रा का माप किस इकाई में होता है। ऊर्जा की मात्रा का माप किस इकाई में होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल में होता है। ऑप्शन नंबर बी जूल में होता है आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु में ऊर्जा तभी है जब वह खाली स्थान करती है। किसी वस्तु में ऊर्जा तभी है जब वह खाली स्थान करती है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जब वह कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसके द्वारा प्रकृति में प्रकट होती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसके द्वारा प्रकृति में प्रकट होती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूपांतरण के परिणाम स्वरूप ट्रॉली गति करती है। ऊर्जा के किस रूपांतरण के परिणाम स्वरूप ट्रॉली गति करती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभव ऊर्जा से गतिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि गतिक ऊर्जा को प्रायोगिक रूप से कैसे दर्शाया जा सकता है। गतिक ऊर्जा को प्रायोगिक रूप में कैसे दर्शाया जा सकता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि तमस का स्थान परिवर्तन कौन से तत्व में होता है। तमस का स्थान परिवर्तन कौन से तत्व में होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल में होता है। ऑप्शन नंबर ए जल में होता है। आगे प्रश्न है कि स्रोत प्रकाश के जल में जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। स्रोत प्रकाश के जल में मुड़ने
की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि स्रोत से दूर होते हुए भी प्रकाश की दिशा में बदलाव को क्या कहते हैं? स्रोत से दूर होते हुए प्रकाश की दिशा में बदलाव को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि जंतु शरीर में संचालन के लिए किसका प्रयोग होता है? जंतु शरीर में संचालन के लिए किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय आवेग और खून दोनों। विद्युतीय आवेग और खून दोनों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नाड़ी का संचालन किसके द्वारा होता है? नाड़ी का संचालन किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क और विद्युतीय आवेग। मस्तिष्क और विद्युतीय आवेग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि जंतु शरीर में उत्परिवर्तन किसके कारण होते हैं? जंतु शरीर में उत्परिवर्तन किसके कारण होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, डीएनए में परिवर्तन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जंतु शरीर में किस संकेत को मस्तिष्क पहचानता है? जंतु शरीर में किस संकेत को मस्तिष्क पहचानता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश और ध्वनि संकेत दोनों। प्रकाश और ध्वनि संकेत दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी विधि जीवों में बुरी तरह से प्रभावित होती है? कौन सी विधि जीवों में बुरी तरह से प्रभावित होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय संकेतन। विद्युतीय संकेतन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि मस्तिष्क में संकेत पहचानने की मुख्य विधि कौन सी है? मस्तिष्क में संकेत पहचानने की मुख्य विधि कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय संदेश। विद्युतीय संदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि मानव शरीर के संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संदर्भ में एड्रेनलिन हार्मोन का क्या प्रभाव है? मानव शरीर के संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संदर्भ में एड्रेनलिन हार्मोन का क्या प्रभाव है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहज लड़ाई या भागना। सहज लड़ाई या भागना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि यदि विद्युत आवेगों को प्रभाव के लिए प्रशिक्षित अंगों का परिचित सीमित होगा तो क्या होगा? यदि विद्युत आवेगों को प्रभाव के लिए प्रशिक्षित अंगों का परिचित सीमित होगा तो क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया में विलंब होगा। प्रतिक्रिया में विलंब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि कार्डियक पेशियों में किस प्रकार की भ्रामकता होती है? कार्डियक पेशियों में किस प्रकार की भ्रामकता होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज और धीमी धड़कन। तेज और धीमी धड़कन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि जीवों में समीप अस्थायी परिवर्तन होने पर किस सक्रिय प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है? जीवों में समीप अस्थायी परिवर्तन होने पर किस सक्रिय प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़ाई या भागने की प्रक्रिया। लड़ाई या भागने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से हार्मोन ऊतकों में प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं? किस प्रक्रिया के माध्यम से हार्मोन्स ऊतकों में प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना परिवहन। ऑप्शन नंबर सी, सूचना परिवहन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पीनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य है? पीनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नींद और जागरण का नियंत्रण। नींद और जागरण का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का प्रश्न करवा दूंगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है,
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़ के जाइए, कुछ फ़ायदा उठा कर जाइए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।